जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना हम जितना करें कम ही होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो छोटी से छोटी चीजें हमारी देखते हैं और हम फिर भी शुक्राना अपने हिसाब से अपना टाइम देख के जब फ्री होंगे तब करेंगे। ऐसा करते हैं जबकि उम्मीद करते हैं कि गुरुजी हमारी तुरंत सुन ले। तो संगत जी, हम सबको स्पेशल टाइम निकालना चाहिए सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के लिए, ना कि फ्री टाइम में कर लेंगे ये वो बहाने, यहां जहां जाना है वहां जाना है, ऐसे बहाने हमें नहीं लगाने चाहिए। मैंने भी ऐसे ही किया होगा, तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ गुरुजी। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना। पर दिल से आपका शुक्राना है मेरे मालिक, दिल से शुक्राना है। हमारी इतनी गलतियां और मूर्खता के बाद भी आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। आप हमारे साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं करते, हमेशा हमारा भला ही करते हो और हमेशा हमारे चेहरे पर कैसे ना कैसे मुस्कुराहट ला ही देते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ऐसे गुरु से मैं बल बल जाऊं। लव यू सो मच गुरु जी। गुरु जी ने इतना पेशेंस भर दिया है, जबकि मैं बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट लड़की थी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने सच में बहुत कुछ दिया है। संगत जी, बात सिर्फ चीजों की नहीं है। मेरी जो पर्सनैलिटी थी, जैसे कि गुस्सा करना, जेलसी करना, अजीब ही करेक्टर, सब कुछ ओवरऑल चेंज कर दिया है गुरुजी ने। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, क्योंकि वो बदलना जरूरी था। चीजें तो आज नहीं है, कल आ जाएंगी, लेकिन ऐसे गुरु, ऐसा बदलाव लाने में पता नहीं कितना जन्म लगते। कोटि कोटि शुक्राना। अभी भी बहुत से चेंज लाने हैं, बहुत सी कमियां हैं। प्लीज गुरुजी, आप मेरा साथ देना। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। सरबत का भला करना, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना। भूल चूक हो जो भी, हमें माफ कर देना। इस जन्म या किसी भी जन्म में हमसे कोई भी गलती हुई हो तो हमें बख्श देना मेरे मालिक, हमें बख्श देना। गुरुजी, आप तो बख्शनहार हो। दाता जी, आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरी बाह फड़ लो हमेशा लई और कदे न छड़ना। मैं ते नलायक हां, पापन हां, तुसी तां भला करन वाले हो। अनेकों भुल्लां करदी हां। गुरु जी, मैनू माफ कर देना मेरी गलतियां दे लई। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल से मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। कुछ मुझे याद नहीं रहते और कुछ अधूरे याद हैं। मैं बता नहीं पाऊंगी, बस इतना ही, कोई है जो मारना चाहता है, पर मैं बच जाती हूँ गुरु जी का जाप और सिमरन करके। मुझे गुरुजी बचा लेते हैं, कभी हनुमान जी के रूप में तो कभी खुद। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सपना मुझे कभी नहीं आते, पर अभी कुछ टाइम से आने लगे हैं, ऐसे ही अजीब अजीब डरावने। और अगले दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे आधे कर्ज तो मैं सपने में ही काट देता हूँ, तुझे पता भी नहीं चलता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करूं वो कम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अपने से जोड़ने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये सब जो भी नेगेटिविटी है दूर करो मेरे मालिक। बहुत दिन हो गए हैं, मैं ठीक ठाक उठी हूं और आज भी दर्द नहीं है। रोज बहुत पेन में, जबकि अभी इतनी मेरी एज भी नहीं है, ऐसे ऐसे दर्द हो। पता नहीं, आप कहते हो कि ये तेरे कर्म नहीं, ब्लैक मैजिक के कारण है, पर मैंने आप पे सरेंडर किया है, तो मुझे यकीन है कि आप सब अच्छा करोगे मेरे मालिक, आप सब अच्छा करोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे पेट में एक गांठ थी बहुत बड़ी, जो गुरुजी का मैसेज पहले ही आ गया था। और ये भी उन्होंने कहा था कि डॉक्टर के पास जा, डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना।
गांठ कैंसर रूप ले सकती थी अगर मैं नहीं जाती, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ना खाया जा रहा था, ना ही पिया जा रहा था, और इतना पेन था, सहा नहीं जा रहा था। मैं मेडिसिन गुरुजी से ब्लेस करके ले रही थी, कल प्रसाद के साथ। तो आज जब मैं गई डॉक्टर के, दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया, तो मेरी गांठ ही गायब हो गई, जो बिना ऑपरेशन के नहीं जानी थी। और अभी फिर मैसेज आया कि तेरा ऑपरेशन होने से बचा दिया है, जा ऐश कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। सरबत का भला करना मेरे मालिक, सब सरबत का भला करना, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना। गुरुजी कहते हैं तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा भारी संकट आने वाला था, वो मैंने खत्म कर दिया। अब तू बच के रहा कर, तू बहुत भोली है, किसी पर भी यकीन मत किया कर, शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने ही बचाना है सब तरफ से। मुझे नहीं पता कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं। मैं बस आपको सरेंडर कर चुकी हूँ, आप जानो, आपका काम जाने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने यह भी कहा कि तेरे पे जो भी नेगेटिविटी या काली क्रियाएं थी, वो मैंने अपने ऊपर लेकर तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना जरूर करें। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके सिवा है ही कौन जो निस्वार्थ प्यार दे मुझे। नहीं तो हर किसी को कोई ना कोई मतलब ही होता है आजकल, कोई किसी का नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी, मुझे बस ऐसे ही जोड़े रखना। और जदों बल्कि अभी भी मुझ में कमियां हैं, जो बहुत कमियां हैं, वो गुरुजी आपने ही ठीक करनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलके एक बार फिर से गुरुजी का मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, और आप भी शुक्राना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜੋ ਕਰੋੜੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਣਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਾਡੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ करना गुरु पास, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सत्संग में आज बुलाने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं जल्दी ही तुझे शुक्राना सत्संग का बुलावा भेजूंगा, आना है जरूर तूने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज लेकिन मुझे बताना कि कौन सा आपने भेजना है, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत होने लगे हैं और मैं बस पहचान जाऊं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं हले तेरी परीक्षा दा फेस चल रहा है, जदे पूरा हो जाएगा ते खुशियां ही खुशियां मिलनगियां। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि एक औरत तेरा बुरा करना चाहती है बेटी, उसने पूरी कोशिश कर ली तेरे साथ बुरा करने की, वो तेरे परिवार की है। तेरी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं वे उसकी वजह से ही हैं। तू शुक्राना कर बेटा, मैं उसको सजा दूंगा। वो जो कर रही है ऐसे सजा दूंगा कि उसको पानी भी दूसरे लोग पिलाएंगे। गुरुपा, आपने ही सिखाया है कि किसी का माड़ा नहीं सोचना, फिर उसने मेरा बुरा किया, ठीक है, बस उसको समझ आ जाए कि उसकी गलती क्या है, अभी किसी के साथ गलत ना करे। बाकी इतनी बड़ी सजा उसको भी मत देना गुरुपा, आप तो सबकी गलतियां माफ करते हो। अब जो हुआ वो हो तो गया, लेकिन अब आगे से वो ना करे, बस ये समझा देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सरबत का भला करना गुरुजी। गुरुजी ने आज पहली बार मुझे बड़े मंदिर में तितली स्वरूप में दर्शन दिए। मेरे आगे गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए, बिल्कुल पास, पहले भी दिए, बट कभी तितली मेरे पास कभी नहीं आई। आज इतने पास आ गई कि मेरे मुंह से सीधा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ही निकला। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हमेशा हमारे अंग संग हैं, हमारे हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, जो कि मैं भी बहुत बार भूल जाती हूँ, गलती करती हूँ। मैं टेंशन लेती हूँ हर चीज की, जो कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गुरुपा है हमारे साथ, तो टेंशन क्या।
बस हमें तो नाम जाप करना चाहिए और शुक्राना सेवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सरबत का भला करना गुरुपा, भूल चूक जो भी है इस जन्म की, पिछले जन्म की या कभी भी, प्लीज माफ कर देना। मेरी फैमिली और संगत फैमिली पे भी गुरुपा अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी, उन्हें भी भरपूर ब्लेस करना। गुरु जी और सभी संगत जी इनके चैनल को, इनकी सेवा को फॉलो करके इनका साथ दो, ताकि इनकी सेवा ऐसे ही जारी रहे और ये आंटी जी हमारी सेवा बरकरार रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी की कृपा ऐसे ही सारी संगत पर हमेशा बनी रहे। मैं गुरु जी की बेटी सीमा अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि हमेशा अपना जो सत्संग है वो शुरू से शुरू करना चाहिए। तो संगत जी मैं बताती हूँ कि मेरी जो जर्नी है वो गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई। संगत जी वो पहली बार था जब मैंने गुरु जी के बारे में जाना। मुझे नहीं पता था गुरु जी के बारे में कि गुरु जी कौन है, गुरु जी का मंदिर कहाँ है, कुछ भी नहीं मालूम था गुरु जी की महिमा के बारे में, गुरु जी की कृपा के बारे में। संगत जी उस टाइम पे मैं अपनी लाइफ के कुछ ऐसे फेज से गुजर रही थी जहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे कुछ ऐसा वक्त मेरा था जो कि शायद मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं बहुत मुश्किल में थी। हर तरह से संगत जी मैं मुसीबतों से घिरी हुई थी, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरह से संगत जी मैं परेशान थी। फिर उस टाइम पे संगत जी मुझे किसी के थ्रू पता चला, गुरुजी कहते हैं कि जो आपको बताता है आपको उसके बारे में भी बताना चाहिए। तो गुरुजी, मैं ये तो नहीं बता सकती कि उनके साथ मेरा क्या रिलेशन था, लेकिन हाँ उन अंकल जी ने मुझे जब गुरुजी के बारे में बताया, मैं उनका लख लख शुक्राना करती हूँ संगत जी। मेरी लाइफ में उन्होंने गुरुजी से मुझे मिलवाया और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरी लाइफ काफी ज्यादा स्मूथ हो गई। ऐसे नहीं मैं कहूंगी कि एकदम से मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, धीरे धीरे टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक होने लगा। गुरुजी की कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे बनने लगी। क्योंकि मैं मानती हूँ कि उस वक्त पे ना मैंने गलतियां भी बहुत करी थी और गुरुजी ने मुझे समझाया कि जो तू रास्ते पे जा रही है वो रास्ता तेरे लिए सही नहीं है, तू गलत रास्ता चुन रही है। गुरुजी, मैं उसके लिए हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी संगत जी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इसमें, लेकिन हाँ मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी संगत जी मैं किसी और अंकल जी की बातों में आ गई। और संगत जी लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे गुरुजी से मिलवाया, इसलिए मैं उनका हमेशा शुक्राना ही करती रहूंगी। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो आपको मेरे साथ मिलवाता है उसका भी आपको शुक्राना करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैंने अपने परिवार को छोड़ के मैं गलत रास्ते पे जाने लगी, उसके लिए मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। गुरुजी ने मुझे समझाया, मेरा मार्गदर्शन करा। हम सोचते हैं ना संगत जी कि ना किसी सत्संग में हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलते, या फिर हमारी लाइफ में जो परेशानियां होती हैं वो गुरुजी हमें बताते नहीं है। लेकिन संगत जी यकीन मानिए, जब जब भी हम सत्संग सुनते हैं ना संगत जी, हर एक सत्संग में जो हमारे सामने आता है, जो गुरुजी हमें सुनवाते हैं, उसमें हमारे सवाल का जवाब जरूर होता है, लेकिन बात वो है कि हम समझ नहीं पाते। क्योंकि ये हमारी भूल है संगत जी, हम समझ नहीं पाते हैं उस चीज को। लेकिन गुरुजी हर पल हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें समझाते हैं, हमें गाइड करते हैं। और ना संगत जी, आप यकीन करिए,
अगर आपको एक बार आपके सवाल का जवाब नहीं मिला, आप वही सत्संग को दोबारा सुनिए। आपको मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब उसी सत्संग में जरूर मिलेगा। गुरुजी ऐसे ही हमारे सामने कोई भी सत्संग नहीं रखते। हमारे सामने हमेशा वही सत्संग आता है संगत जी जो हमारे लिए होता है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं और फिर गुरुजी से रोज आए दिन शिकायतें करते रहते हैं कि गुरुजी आप हमारी सुनते नहीं हैं। गुरुजी तो हमारी सुनते हैं संगत जी, लेकिन हम समझते नहीं हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे समझाया, मेरा मार्गदर्शन करा, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल जी जो हैं वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे उस टाइम पे। तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरी जो नीड्स हैं, मेरी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होती, इसलिए मैं अपना रास्ता भटक गई थी। मैं गलत रास्ते पे चलने लगी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ में जीने के लिए सिर्फ पैसा ही जरूरी है। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि संगत जी ये जो चीजें हैं ना, ये आती जाती रहती हैं। आज है कल नहीं है, आज नहीं है कल होंगी। यकीन मानिए, अगर आप आपकी नीयत साफ है, आप बिल्कुल सही है ना, तो संगत जी यकीन मानिए कि आपको जरूर सब कुछ मिलेगा। इसलिए ना कभी भी अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ के सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये जो मेरी गलतियां मैंने की हैं अपनी लाइफ में, मैं उसके लिए आज भी पछता रही हूँ। मेरा वो टाइम चाहे थोड़े टाइम के लिए था, 3-4 महीने का होगा, लेकिन हाँ गुरुजी ने जब मुझे जोड़ा अपने साथ, तो गुरुजी ने मुझे एक एक चीज समझाई कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे सही हूँ। मेरी सोच बदली संगत जी। मेरे में जो सब्र नहीं था जिस चीजों को लेकर या फिर कुछ, वो गुरुजी ने मुझे सब्र दिया। मैं हर एक चीज के लिए गुरुजी का दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी अगर आप मेरी लाइफ में ना आते तो शायद आज जो मैं हूं वो मैं कभी नहीं होती। तो इसलिए मैं पहले तो गुरुजी से माफी मांगती हूँ और दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी उसके बाद मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। मैं 1-2 बार उन्हीं अंकल जी के साथ गुरुजी के मंदिर भी गई। वहां पे जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां पे जाते संगत जी मैं अपना पहला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई, तो संगत जी क्या हुआ कि मैं बड़े मंदिर पहुंची। वहां पे मैं गई ना, तो वहां पे सेम जैसी मेरी बेटी है, सेम मुझे वहां पे एक मेरी मतलब एक बच्ची दिखी। वहां पे सेम ऐसा लग रहा था कि जैसे वही बच्ची है, मतलब मेरी खुद की। तो मैंने वो उसे देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ना उसे देख के कि मैं इन बच्चों से दूर हो रही हूँ। मुझे गुरुजी ने वो एहसास करवाया सबसे पहले, जो कि मेरी गलती थी। मैं उस चीज को मानती हूँ संगत जी। मैं उसके बाद जब बड़े मंदिर जा आई, सब कुछ दर्शन वगैरह गुरुजी के करे, उसके बाद मैं रात को जब घर आई तो अब वहां पे मेरे अंकल जी भी, मेरे बच्चे भी। तो संगत जी जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे अंदर से गुरुजी ने ये एहसास करवाया कि जो कुछ है तेरे यही है, और जिस रास्ते पे तू है वो गलत है। तो संगत जी उस दिन वो पहला टाइम था, पहली बार था, पहला दिन था गुरुजी के दर पे जाने के बाद, आने के बाद संगत जी मेरे अंदर जो मेरी गलती थी उसका एहसास मुझे जब पहली बार हुआ, वो उसी दिन हुआ संगत जी जिस दिन मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर आई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए गुरुजी आपका मैं शुक्राना करती हूँ। उसके बाद संगत जी फिर भी वही चीज है ना कि जब एक बार हम मोह माया में फंसे होते हैं तो हम एकदम से नहीं चेंज होते। मैं चेंज नहीं हुई, हाँ मुझे एहसास हुआ, लेकिन मैं चेंज नहीं हुई। उसके बाद संगत जी 1 महीने के बाद मैं फिर से गुरुजी के मंदिर गई, और संगत जी जब मैं गुरुजी के मंदिर गई तो फिर मुझे वही एहसास हुआ, और गुरुजी ने वो एहसास मुझे दूसरी बार करवाया। जब जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई हूँ संगत जी, तब तब गुरुजी ने मुझे मेरा मार्गदर्शन करा है, मुझे मेरी सही राह दिखाई है।
उसके लिए मैं गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ। संगत जी, उसके बाद फिर जब 3 महीने या 3.5 महीने का जो मेरा रिलेशन था उन अंकल जी के साथ रहा था, लेकिन उन 2-3 महीनों में भी गुरुजी ने मुझे कई बार एहसास करवाया। और संगत जी, उसके बाद जब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई, मैं ना घर आके भी गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। मुझे याद है संगत जी, आज भी वो दिन कि मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी जी सेम जैसे जो चीजें मैं कर रही थी, सेम आंटी जी ने बताया कि मेरे से भी ये गलतियां हुई और ऐसे ऐसे ये सब कुछ हुआ। तो किस तरह से गुरुजी ने मुझे समझाया और किस तरह से मैं वो गलत रास्ते से सही रास्ते पर आई। तो संगत जी, मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि जिस रास्ते पे तू है, जो भी तू कर रही है, वो बिल्कुल गलत है। तो मैंने गुरुजी से माफी मांगी। वो दिन और आज का दिन संगत जी, मैंने उसके बाद मुड़कर नहीं देखा। हाँ, मैं उनका शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरुजी के साथ मिलवाया। वो कहते हैं ना कि लाइफ में गुरु का होना भी बहुत जरूरी है, और उन्होंने मुझे गुरुजी के साथ मिलवाया, मुझे बताया कि ये ही मेरे गुरु हैं जो मुझे सही राह पे चलाएंगे, मेरा मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन उसके बाद मैंने उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक हंसता खेलता परिवार दिया है। हाँ, बेशक मेरे अंकल जी के पास 2 रुपए कम जरूर हैं, लेकिन वो जो मेरी केयर करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे बच्चे जो मुझसे प्यार करते हैं, संगत जी, वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए ना कई बार हम भटक जाते हैं अपनी राह से, लेकिन हाँ, गुरुजी हर पल हमारा साथ देकर हमें समझा ही देते हैं कि तू यहाँ पे गलत है और यहाँ पे सही है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, वो मेरा कनेक्शन था जब गुरुजी के साथ हुआ, उसके बाद मेरी लाइफ में हर रोज संगत जी सत्संग होने लगे। गुरुजी ने ना मेरा बहुत साथ दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे अंकल जी फाइनेंशियली इतने स्ट्रोंग नहीं थे, तो संगत जी, मेरी लाइफ में वो भी टाइम आया जब मेरे अंकल जी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गुरुजी ने दिलवाया, और गुरुजी की कृपा से संगत जी बहुत अच्छी अर्निंग वो करने लगे। तो गुरुजी ने मुझे वो भी एहसास करवाया कि हाँ, हम ना ये गलती कर देते हैं कि आज हमारे पास अगर 2 रुपए कम है तो हम अपना रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन नहीं, ये जो पैसा है, ये जो धन दौलत है, ऐशो आराम है, ये आज है कल नहीं है, आज नहीं है कल होगा। आप भरोसा रखो अपने सतगुरु पर, अपने गुरु पर, वो कभी भी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे हमेशा गाइड करने के लिए। जब जब मैंने गुरुजी को सच्चे मन से याद किया संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस जरूर महसूस करवाई, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी पिकॉक के रूप में। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। मैं गुरुजी का देना कभी नहीं दे सकती। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल मुझे समझाने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, गुरुजी के मुझे कई मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटी होली आने वाली है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते, वो तुम्हारे साथ गलत करना चाहते हैं। इस इन टाइम पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो तू जब भी घर से निकले तो अपने साथ ना जो पीली सरसों होती है उसे एक पोटली में बांधकर पॉकेट में रखकर निकला कर। इससे कोई किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी और इस तरह की असर नहीं करती। और गुरुजी का हमेशा नाम लेकर जाना है, गुरुजी को कहना है कि गुरुजी मैं यहाँ जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलना, मेरे साथ ही वापस आना, हर टाइम मेरे अंग संग सहाय रहना। अगर तेरे बच्चे भी कहीं बाहर खेलते हैं इन दिनों, क्योंकि ये 5-7 दिन जो भी हैं, गुरुजी कहते हैं कि बहुत भारी होते हैं, तो अपने बच्चों को भी पीली सरसों उन बांध के एक पोटली में, तो हर टाइम उनकी पॉकेट में या फिर उनको दे के रखनी है, या फिर उनके हाथ में बांध देनी है कपड़े के साथ, ताकि किसी भी तरह की नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक और इस तरह से जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो असर नहीं करती। गुरुजी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे अंकल जी के लिए ये उपाय बताया है। संगत जी, जो भी संगत सत्संग सुन रही है तो वो भी प्लीज
इन होली के दिनों में जो भी ये 5-7 दिन होते हैं, क्योंकि ये अच्छे नहीं माने जाते, तो इस टाइम पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा लोग करते हैं, बहुत तरह के ब्लैक मैजिक और इस तरह से करते हैं, और इनका असर भी बहुत जल्दी होता है, क्योंकि ये दिन होते ही इस तरह के हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि इस टाइम पे अगर आप घर से बाहर जाते हो तो अपने साथ पीली सरसों लेकर जाना है, कपड़े में बांधकर, और गुरुजी को कहकर जाना है, गुरुजी को याद करके गुरुजी को साथ लेकर जाना है कि गुरुजी आप मेरे साथ चलना, मैं इस जगह पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप हर टाइम मेरे अंग संग सहाय रहना, मेरे साथ जाना, मेरे साथ वापिस आना, किसी भी तरह की नेगेटिविटी हम पे असर ना करे। गुरुजी का मंत्र जाप करना है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप यकीन मानिए, किसी भी तरह की नेगेटिविटी असर नहीं करेगी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना, बस इसी तरह अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना। संगत जी गुरु जी ने मुझे एक मंगलवार का भी उपाय बताया है। गुरुजी कहते हैं कि जैसे ये वाले दिनों में नेगेटिविटी होती है, तो तू मंगलवार, आने वाले मंगलवार को तूने अपने बच्चों के, अपने अंकल जी अपने ऊपर से नींबू वार कर उसको जलाना है। और संगत जी मैं ये भी कर रही हूँ। गुरुजी कह रहे हैं कि होली तक जो भी जितने भी मंगलवार आएंगे तूने ये उपाय करना है। तो संगत जी गुरुजी जैसे जैसे बस करवाते जाएंगे, मैं करती जाऊंगी बस, क्योंकि अब मैंने गुरुजी को सरेंडर कर दिया है जो मुझसे गलतियां हुई हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बख्शा है। तो संगत जी मैं गुरुजी की हर एक बात के लिए मतलब उनके सामने नतमस्तक हूं कि गुरुजी आपने मुझे बख्श दिया मेरी गलतियों के लिए। तो आप जैसा कहोगे, चाहे वो चीज मैं कर पाऊं ना कर पाऊं, हाँ मैं आपको सरेंडर करूंगी कि आपने ही करवाना है। और गुरुजी मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी मुझसे वो जरूर करवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना, मेरी हर एक गलती को माफ करने के लिए शुक्राना, मुझे एक अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। संगत जी पहले मेरे अंकल जी नहीं मानते थे, मैंने वो मेरे से कई बार पूछते भी हैं कि तुझे गुरुजी के बारे में किसने बताया। तो संगत जी मैं उन्हें ये तो नहीं बता पाऊंगी कि किसने बताया, लेकिन हाँ मैं उनको बताती हूँ कि गुरुजी की कृपा बहुत है। गुरुजी ना जब भी हम किसी गलत रास्ते पे होते हैं तो वो हमारा मार्गदर्शन करके हमें सही राह पे चला देते हैं। अगर कोई हमसे भूल हो जाती है तो वो हमें माफ कर देते हैं। अगर हम पे किसी तरह की कोई परेशानी है तो वो परेशानी से बाहर निकाल देते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो वो पैसों की बरसात कर देते हैं। अगर हमें किसी तरह का कोई दुख है तो वो हमारा दुख खुशियों में बदल देते हैं। अब संगत जी मेरे बच्चे, मेरे अंकल जी भी गुरुजी को मानने लगे हैं। उसके लिए भी मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। गुरुजी आगे भी अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे सही राह दिखाना, मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस गलती से बाहर निकाल देना, मुझे बता देना कि ये मेरे लिए सही नहीं है। क्योंकि आप तो जानी जान हो गुरुजी, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है, हमारी भलाई किस चीज में है, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको सब पता है गुरुजी। इसलिए गुरुजी बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना। और संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना एक बात के लिए और भी करती हूँ, मेरे अंकल जी को एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिलाने के लिए गुरुजी, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जो भी कमियां है लाइफ में वो गुरुजी आप पूरी कर रहे हो। जो चीजें भी लगता था ना कि ये चीज पता नहीं लाइफ में कभी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन हाँ वो आपने सब कुछ दे दिया है। तो हर एक चीज के लिए मैं गुरुजी तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मेरा सत्संग काफी ज्यादा लंबा हो रहा है,
तो मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं हाथ जोड़कर गुरुजी से और सारे संगत परिवार से माफी मांगती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक बार आप भी सभी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सरबत का भला करना, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी।